आप सभी को जय मसीह की एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत किया जाता है। अगर हम यीशु के साथ स्वर्ग नहीं जा पाए रैप्चर में, तो क्या हमें दोबारा चांस दिया जाएगा? एक ऐसा ही सवाल किसी बहन का था व्हाट्सएप पे। तो उनका कहना था, अगर हम यीशु के साथ रैप्चर में ना जा पाए, अगर हम कुछ न कुछ पाप करके हम यहाँ पर छूट जाएं, तो क्या होगा? क्या कोई ऐसा दूसरा एक रास्ता होगा जिससे हम स्वर्ग जा सके? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक रास्ता है स्वर्ग आने का। अगर हम यीशु के साथ ना जा पाए तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वह दूसरा रास्ता कौन है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप वह दूसरा रास्ता ना ही जानो तो ही अच्छा है आपके लिए, ठीक है भैया? वहां तक आप नहीं पहुंच पाओगे, इसलिए आप यीशु के साथ पहले ही स्वर्ग चले जाना। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि वह दूसरा रास्ता कौन है। लेकिन उससे पहले यह जरूर जान लो कि आप वहां तक जीवित पहुंच पाओगे या नहीं पहुंच पाओगे। मुझे नहीं लगता है कि आप वहां तक पहुंच पाओगे, लेकिन मैं बता देता हूं तो सुनो। जब रैप्चर होने के बाद, यानी कलीसिया उठाने के बाद, कलीसिया कौन है? आप लोगों के कलीसिया। वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक है भैया? जब हम लोग यीशु के साथ स्वर्ग चले जाएंगे, जो लोग यहाँ पे रह जाएंगे मसीही लोग, तो उनके लिए एक रास्ता है स्वर्ग आने का। बता देता हूँ, ठीक है भैया? रैप्चर में किसी का भाई या बहन या माँ बाप कोई भी जा सकता है, जो विश्वास करेगा वही जाएगा, क्योंकि यीशु ने कहा था एक लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा, ठीक है? अगर दोनों विश्वासी होंगे तो दोनों को उठा लिया जाएगा। रैप्चर होने के बाद उस समय पृथ्वी पर हाहाकार मचा होगा। वीडियो को बड़े ध्यान से देख लेना। जब हाहाकार मचा होगा, तब इस पृथ्वी पर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि आगे क्या होगा। उस समय जब लोग रो रहे होंगे, जो लोग यीशु के साथ नहीं जाएंगे, वो लोग रो रहे होंगे पृथ्वी पर। तब एक मनुष्य उठेगा और टीवी में बोलेगा, जो गया उसे जाने दो, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको सब कुछ दूंगा, जैसे आज की सरकारें बोलती हैं। उस समय वो बोलेगा, वही होगा मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट। वो शैतान लूसीफर की तरफ से बैठाया जाएगा, जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा, जो न्यूज में, टीवी में अपने आप को दिखाएगा, जो सबको शांति शांति करके कहेगा, वही होगा मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट, ठीक है? जो टीवी में बोलेगा। तो समझ लेना, यही है मसीह विरोधी, ठीक है भैया? वही पशु की छाप 666 लेने को बोलेगा, लेकिन उससे पहले 7 मोहरें खोली जाएंगी, 7 तुरहियां बजाई जाएंगी, फूकी जाएंगी। जब 7वीं तुरही फूकी जाएगी, तब वही मसीह विरोधी सबको छाप लेने को बोलेगा। 666 की मंदिर बनवाएगा और मंदिर में बैठेगा, ठीक है? शैतान अपना अधिकार उस पशु को दे देगा। इसके लिए बता देता हूँ, ठीक है भैया? प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 4 वचन। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ, लोगों ने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया, और यह कहकर पशु की पूजा की कि इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। मतलब कि शैतान खुद उस पशु को अपना अधिकार दे देगा। वही पशु मंदिर बनवाएगा और मंदिर में बैठ जाएगा और सबको बोलेगा, मेरी पूजा करो, पाठ करो। फिर वही पशु पूरी दुनिया में छाप लेने को बोलेगा। अगर आप उस समय तक, 7वीं मोहर तक अगर आप जीवित रहते हैं, तो पहली 7 तुरहियां फूकी जाएगी, 7 मोहरें खोली जाएंगी। उनसे अगर आप गुजर कर यहाँ पे आएंगे ना, तब अगर उस पशु की छाप नहीं लोगे तो एक चांस बनता है स्वर्ग आने का। लेकिन वेट सुनो, उससे पहले अगर छाप नहीं लोगे, क्योंकि उस समय रुपया, पैसा, डॉलर सब बंद हो जाएगा, नोट जो है ना, कागज का, ये सब बंद हो जाएगा। जिसके हाथ में छाप होगी वही खाएगा, पिएगा और दुकान से खरीदारी करेगा, ठीक है भैया? लेकिन अगर छाप नहीं लोगे तो आप कहाँ से खरीद पाओगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे? अगर छाप नहीं लोगे, अगर आप गलती से यहाँ पे रह गए, तो अगर छाप नहीं लोगे तो वो पशु मसीह विरोधी आपको तड़पाएगा, मारेगा, मतलब कष्ट आपको देगा, तकलीफ देगा, बहुत सारी तकलीफ देगा कि छाप ले लो। अगर एक बार छाप ली तो यीशु आपको नरक में डालेगा। अगर आप छाप नहीं लोगे तो लूसीफर आपको मार डालेगा। तो लूसीफर के हाथों से मर जाना चलेगा, लेकिन छाप नहीं लेना, ठीक है भैया? जब छाप नहीं लोगे तब एक चांस बनता है स्वर्ग आने का, लेकिन आपको छाप लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप उस समय भूख नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, उस मसीह विरोधी की तकलीफ सह नहीं पाओगे, बहुत तड़पाएगा आपको।
हाथ पैर यहाँ तक कि काटे पीटेगा, आपको बहुत सारी तकलीफें आपको दे देगा, ठीक है, छाप लेने को। क्योंकि उसी की चलता चलेगी, उसी की सरकार चलेगी और किसी मंत्री या संतरी की नहीं चलेगी। कुछ लोग कहते हैं 1,44,000 मसीही लोग हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 1,44,000 मसीही लोग नहीं, इजरायली लोग हैं जो मसीह विरोधी के दिन में वध होंगे। इसका वीडियो मैं बहुत जल्द बना दूंगा, ठीक है भैया। वैसे मैं प्रकाशित वाक्य की पूरी पुस्तक का ही अध्ययन करूंगा और आपको डिटेल से बताऊंगा, ठीक है भैया। ये 1,44,000 लोग मसीह विरोधी के दिन में वध होंगे। जब 7वीं मोहर खोली जाएगी ना, तब मसीह विरोधी इन 1,44,000 इजरायलियों को छाप लेने को बोलेगा। लेकिन 1,44,000 इजरायली लोग हैं ना, उस पशु की छाप की लेंगे नहीं, उसकी पूजा करेंगे नहीं। जब उसकी पूजा करेंगे नहीं, छाप लेंगे नहीं, तो मसीह विरोधी 1,44,000 इजरायलियों को मरवाएगा, तड़पाएगा, छाप लेने को बोलेगा। लेकिन इजरायली लोग छाप नहीं लेंगे, उसकी पूजा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बता देता हूँ। मूसा ने 10 आज्ञाएं दी थी इजरायलियों को कि चोरी न करना, हत्या न करना, व्यभिचार न करना। उसमें एक आज्ञा थी तुम मूर्ति पूजा न करना। तो इजरायली लोग मूसा की आज्ञा ज़्यादा मानते थे, तो मूसा कह गए थे कि तुम किसी की मूर्ति की पूजा न करना, पाठ न करना। तो इसीलिए इजरायली लोग उस पशु की पूजा पाठ नहीं करेंगे। तो 1,44,000 इजरायली लोग हैं जो मसीह विरोधी के दिन में वध होंगे। इसके लिए मैं बता देता हूं आपको। जैसे प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसका 9 से हम बात करेंगे, ठीक है भैया, 11 तक डिटेल से बताऊंगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब उसने पांचवी मोहर खोली, किसने? मेमने ने। तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणी को देखा। मैंने कौन? यूहन्ना। वेदी के नीचे प्राणी को देखा, यानी आत्माओं को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, वध किए गए थे। मतलब क्या? जो यीशु के लिए जान देते हैं, प्राण देते हैं, यहाँ तक गर्दन कटवाते हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल जगह दी जाती है वेदी के नीचे। तो उनकी जगह कुछ और है। जिन्होंने यीशु के लिए जान दी है, गर्दन कटवाई है, प्राण दिए हैं, तो वो बोल रहे हैं। तो उनका दर्शन यूहन्ना देख रहा है। 10 आयत में उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा। मतलब कौन? जिन्होंने गर्दन कटवाई थी, यीशु के लिए प्राण दिए थे, जो वेदी के नीचे हैं, तो उन्होंने जोर से पुकार कर कहा। क्या कहा? हे स्वामी, यानी यीशु मसीह से कहा, हे स्वामी, हे पवित्र। पवित्र कौन? यीशु मसीह। और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा? मतलब न्याय ना करेगा, इस पृथ्वी को नष्ट कब तक नहीं करेगा? जिन्होंने मेरी गर्दन काटी, जिन्होंने मुझे जलाया, जिन्होंने मुझे कष्ट दिया है, तो उनसे मेरा बदला कब लेगा? मेरा खून का बदला इन पृथ्वी पर रहने वालों से कब लेगा? वो लोग बोल रहे हैं वेदी के नीचे, जिनकी आत्मा वेदी के नीचे हैं, वे लोग यीशु मसीह से बोल रहे हैं कि तू जल्दी मेरा प्राण का बदला ले, जिन्होंने मुझे सताया उनसे बदला ले, और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा। साफ साफ निकल के आता है कि पृथ्वी पर रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा। ये लोग वेदी के नीचे जो है ना, वो बोल रहे हैं, जिन्होंने यीशु के लिए प्राण दिए थे। 11 में उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। मतलब कि 1,44,000 इजरायली लोग हैं जो मसीह विरोधी के दिन में वध होंगे। वो छाप नहीं लेंगे, मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि मूसा की आज्ञा मानते हैं। तो मसीह विरोधी इनको मार डालेगा, 1,44,000 इजरायलियों को। तो ये लोग रैप्चर में यीशु के साथ नहीं जाएंगे, ठीक है भैया। ये लोग मसीह विरोधी के दिन में वध होंगे, तब ये लोग स्वर्ग जाएंगे। तो वही बात लिखी, उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया। यीशु मसीह ने सबको एक एक श्वेत वस्त्र दिया गया कि थोड़ी देर वेट करो, अभी थोड़ा देर आराम करो, विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास इजरायली लोग, जो 1,44,000 लोग हैं, उनकी बात कर रहा है। संगी दास, यीशु मसीह कह रहा है, संगी दास, आपके दास भाई जो तुम्हारे सामने वध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। तो आपको पता चल गया होगा कि 1,44,000 लोग इजरायली लोग हैं। इसका मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा, ठीक है भैया, अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा। तो ये मसीह विरोधी के दिन में वध किए जाएंगे। जब छाप लेने को बोलेगा तो छाप नहीं लेंगे। छाप नहीं लेंगे तो उनको तड़पाया जाएगा, मारा कीटा जाएगा, उंगली काटी जाएगी, हाथ काटा जाएगा, पैर काटा जाएगा, जलाया जाएगा, किलो से ठोका जाएगा कि मेरी छाप लो। पशु बोलेगा कि मेरी छाप लो, मेरी पूजा करो। ये लोग करेंगे नहीं, क्योंकि मूसा की आज्ञा मानते थे। मूसा कह गए थे पूजा ना करना, किसी की पूजा पाठ ना करना।
लेकिन आप लोग जो मसीही लोग हो, ध्यान से देखना वीडियो को, अगर आप लोग जो मसीही लोग हो वो आप लोग यीशु के साथ पहले ही स्वर्ग चले जाओगे रैप्चर में, ठीक है। तो गलती से यहाँ पे मत रह जाना, ठीक है। अगर आप यहाँ पे रह भी जाते हो तो आपको एक चांस दिया जाएगा, जब सातवीं मोहर खोली जाएगी तो आप उस पशु की पूजा ना करना, ठीक है, उसकी छाप ना लेना। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। सातवीं मोहर, पहली मोहर, दूसरी मोहर, तीसरी मोहर, चौथी मोहर, पांचवी मोहर, छठी, फिर तुरहिया, पहली तुरहिया, सातवीं तुरहिया, बड़ा झमेला है, ठीक है। तो इन चक्कर में मत पड़ना, वहां तक पहुंच नहीं पाओगे, ठीक है। पहले यीशु के साथ चले जाना। अब आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोग कौन हो, ठीक है। आप लोग बता देता हूं आप लोग कौन है। जैसे प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसका 9 वचन, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ, इसके बाद मैंने दृष्टि की, यानी यूहन्ना ने दृष्टि की, और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई नहीं गिन सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी थी। ये आप लोग हो, खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने, हर भाषा, हर कुल, हर जाति के बड़ी भीड़ देखी जिसे कोई नहीं गिन सकता। ये यूहन्ना दर्शन देख रहा है, इसका मतलब आप पहले से ही स्वर्ग में हो, तो आप लोग यीशु के साथ पहले ही स्वर्ग में चले जाओगे। तब इस पृथ्वी पर 7 साल का कलेश चालू हो जाएगा। लेकिन 1,44,000 इजरायली लोग, ये लोग यीशु के साथ स्वर्ग नहीं जाएंगे रैप्चर में। इनका पहले वध होगा मसीह विरोधी के दिन में, तब ये लोग स्वर्ग जाएंगे, ठीक है भैया। और आगे 10 आयत में, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, आप लोग कहोगे यीशु के सामने, जब इस पृथ्वी पर 7 साल का कलेश काल चल रहा होगा, तब आप उस समय यीशु के सामने खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने जय जयकार करते होंगे। क्या कहते होंगे? उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन में बैठा यानी यीशु मसीह, और मेमने यानी यीशु मसीह जय जयकार हो, और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों यानी 24 प्राचीन और 4 प्राणी के चारों ओर खड़े हैं, यानी यीशु मसीह के सिंहासन के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े, यानी यीशु के सिंहासन के सामने जो यीशु मसीह जहाँ पे बैठा, और परमेश्वर को दंडवत करके कहा आमीन। तो साफ साफ यहाँ पे निकल कर आता है कि आप लोग यीशु के साथ पहले ही चले जाओगे। अब बताइए, आप लोग पहले से यीशु के साथ जाओगे या बाद में वध होकर जाओगे? हैं, आप ही बताइए। सुनो एक बात और सुनो, मसीह विरोधी के दिन तक अगर आप पहुंच पाए तो अच्छी बात है, अगर उससे पहले अगर मर गए तो गए नरक। सातवीं मोहर जब खोली जाएगी तब ये छाप देगा, मसीह विरोधी छाप देगा, मंदिर बनवाएगा, उसमें बैठेगा, तब वो छाप देने को पूरी दुनिया में बोलेगा कि मेरी छाप लो और मेरी पूजा करो। तब लेन देन उस चिप के द्वारा हो जाएगा। और सारी चिप जो है ना, सारी चिप, अब आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे रह जाओगे तो चिप कैसे आपको लेनी पड़ेगी, आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है भैया। अगर आप यहाँ पे रह जाओगे तो पशु बोलेगा चिप लेने को, तो चिप जो है ना हॉस्पिटल में पहुंचाई जाएंगी पहले, तो वहां पे जाना पड़ेगा आपको चिप लेने के लिए। डॉक्टर आपके दाहिने हाथ में या माथे पे लगा देगा चिप मशीन से, फिर उससे लेन देन चालू हो जाएगा। अगर आप चिप लोगे तो आपको भयानक सजा दी जाएगी, उसके लिए बता देना चाहता हूँ, ठीक है, पढ़ देता हूँ। जैसे प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका 9 से 10 तक 11 तक बात करेंगे। फिर इसके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे, यानी पशु को मसीह विरोधी जो छाप देगा और उसकी मूर्ति की पूजा करें, छाप जो लेगा और अपने माथे पर या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मंदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की झील में पड़ेगा। अगर आप चिप लोगे तो आपको सजा मिलेगी, नरक की झील में डाला जाएगा। अगर आप चिप नहीं लोगे तो शैतान आपको मार डालेगा, तड़पाएगा, इतनी जल्दी आपको मरने नहीं देगा, पहले आपको तड़पाएगा, बहुत तड़पाएगा। इसलिए आप यीशु के साथ पहले स्वर्ग चले जाना, ठीक है। यीशु ने कहा था तुम तैयार रहना, मैं आऊंगा, तो तैयारी बना के रखनी है आपको, ठीक है। 11 आयत में, उनकी पीड़ाओं का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा, मतलब जो चिप लेंगे उनकी पीड़ाओं का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा, और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। मतलब कि अगर आप चिप लोगे तो आपको भैया चैन नहीं मिलेगा, नरक में हमेशा धुआं उठता रहेगा, कीड़े काटेंगे, आग नहीं बुझेगी, कीड़े कभी नहीं मरेंगे, हमेशा युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहोगे, ठीक है। तो अनंत काल की आपकी सजा दी जाएगी। तो आप यीशु के साथ पहले स्वर्ग चले जाना, दुनिया के झमेले में नहीं पड़ने का, ठीक है। कम एक चांस है, दूसरा चांस है,
पहली बात, आप लोग वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। आप यीशु के साथ पहले चले जाना, ठीक है भैया। गॉड ब्लेस यू।